बिहार इलेक्शन में कुछ ही दिन बचा हुआ है और शायद मोदी जी का भी इतना ही दिन बचा हुआ है, क्योंकि बिहार इलेक्शन का रिजल्ट दिल्ली सरकार को पलट सकता है। मैं समझाता हूँ ये कैसे होगा। हम सब जानते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 240 सीट मिला था, लेकिन मेजोरिटी के लिए चाहिए था 273 सीट। तो बीजेपी को कोalition की सरकार बनाना पड़ा। पहले नीतीश कुमार आए अपना 12 सीट लेकर, फिर चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट लेकर बीजेपी से जुड़ जाते हैं और कुछ छोटे पार्टियां भी बीजेपी से जुड़ जाता है। तो एनडीए के पास कुल 293 सीट हो गया था और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनते हैं भारत के पीएम। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। असली ट्विस्ट ये है 2014 और 2019 में बीजेपी फुल मेजोरिटी तो ले आती है, लेकिन 2024 में कोalition की सरकार बनाना पड़ा था जो कभी भी गिर सकता था, और ये होने वाला है बिहार से। आइए समझते हैं। कुछ दिनों बाद बिहार में असेंबली इलेक्शन होने वाला है। बिहार में 243 सीट में इलेक्शन होता है। मेजोरिटी के लिए कुल 122 सीट की जरूरत होती है। करंटली बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और वीआईपी के सीट्स को मिलाकर कुल 125 सीट इनके पास है। मतलब 4 सीट इधर उधर हुआ तो एनडीए की सरकार बिहार में गिर सकता है। 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 75 सीट जीता था। राहुल गांधी और कुछ छोटे दलों की सीट मिलाकर उनके पास कुल 110 सीट था, मेजोरिटी से केवल 12 सीट दूर। लेकिन 2015 में बीजेपी को बिहार में 53 सीट मिला था और 2020 में यह संख्या बढ़कर 74 हो गया था। वहीं कांग्रेस को 2014 में 27 और 2020 में 19 सीट मिला था। थ्योरी ये बन सकता है कि जब सेंट्रल में बीजेपी की सीट बढ़ी तो बिहार में भी सीट बढ़ गया, और कांग्रेस की सीट सेंट्रल में घटा तो बिहार में भी कम हो गया। लेकिन 2024 में बीजेपी की सीट सेंट्रल में घट गया है और कांग्रेस ने अपनी सीट 2019 के मुकाबले डबल कर लिया है। तो क्या यही ट्रेंड 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन में होने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार और बीजेपी का क्या होगा? तभी तो नीतीश कुमार ने अचानक महिलाओं के खाते में 10,000 डालने का वादा किया है, क्योंकि उनको लग रहा है इस बार उनके हाथ से सीएम की कुर्सी जाने वाली है। अगर महागठबंधन जीत गया तो सिंपल है, नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार देंगे और कांग्रेस तेजस्वी से मिल जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सीएम की कुर्सी। तो राहुल गांधी उन्हें फिर से सीएम बना देंगे, लेकिन बदले में उनसे सेंट्रल की 12 सीट जो एनडीए के साथ है वो ले लेंगे। वाह क्या सीन। मोदी सरकार सीधे 293 से घटकर 281 पर आ जाएगा। मोदी सरकार अभी भी बरकरार रहेगी, लेकिन अगर राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ मिला ले यह कहकर कि उनको भारत का पीएम बना दिया जाएगा, तो क्या नायडू बीजेपी के साथ रहेंगे? बिल्कुल नहीं, और शायद वह तुरंत कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे। अब बीजेपी के पास बचेगा 265 सीट, मतलब एनडीए की सरकार खत्म। तो लेने के देने पड़। इतनी ही नहीं, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस में चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने उनको महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी नहीं दी थी। एकनाथ शिंदे के पास सेंट्रल में 7 सीट है, वो चला जाएगा इंडिया अलायंस के पास। तो फाइनल इक्वेशन यह बनेगा, एनडीए के पास बचेगा 258 सीट और कांग्रेस इसको पार कर जाएगा। एज ए रिजल्ट पावर शिफ्ट हो जाएगा इंडिया अलायंस के पास। मजा आया। लेकिन पीएम राहुल गांधी नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन इंदिरा गांधी के टाइम पर भी हुआ था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया था, सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था, मीडिया पर सेंसर लगा दिया था और ओपोजिशन के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया था। तो कांग्रेस के खिलाफ सारे पार्टियां मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, जनता दल। फिर 1977 में जनरल इलेक्शन होता है, जिसमें कांग्रेस 154 सीट लाती है और हार जाती है। ये पहली बार था कि भारत में नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट बना था। मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर चुना गया, लेकिन 1969 में जनता दल बिखरने लगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को ज्यादा पावर चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया था। तो चौधरी चरण सिंह सीधा कांग्रेस से डील कर लेते हैं। इंदिरा गांधी उनसे प्रॉमिस करते हैं कि उन्हें पीएम बना दिया जाएगा।
ऐसा ही होता है। मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा और चौधरी चरण सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर का शपथ लेते हैं। हो सकता है सेंट्रल में सरकार पलटने के लिए राहुल गांधी भी यही गेम प्ले कर सकते हैं। ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बिहार में नीतीश कुमार हार जाएंगे। फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए को छोड़कर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएंगे। तो क्या चंद्रबाबू नायडू 21वीं सदी के चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं? और क्या मोदी गवर्नमेंट 2025 तक टिक पाएगी? तो आपको क्या लगता है, सच में बिहार का इलेक्शन दिल्ली की सरकार बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।